brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। संघ के 100 साल आपकी नजर में क्या है? मैं चूंकि अपने विचार से अपनी सोच में लोकतांत्रिक हूँ, इसलिए सारे विचारों को मैं पढ़ता भी हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ, नफरत नहीं करता। आजकल एक नई टेंडेंसी निकली हुई है कि जो आपके विचारों से सहमत नहीं उसको नफरत करो, उसको गालियाँ दो, उसके घर वालों के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करो। और आप टेलीविज़न चैनल पर अक्सर देखते होंगे जिस तरीके से मुझको टारगेट करके गालियां दी जाती है। अगर मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कितनी माँ बहन की गालियां मेरे घर वालों को दी जाती है। मैं वैसा नहीं हूं, वैसा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उन जगहों पे नहीं हुई है जहां नफरत करना सिखाया जाता। अब सुधांशु जी ने कहा सबके हित के भाव, पिछले 100 साल का संघ के संदर्भ में इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। एक संस्था जिसका जन्म सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं छुपाने वाली बात नहीं करता हूं, वो कहे हम सबके हित की भाव की बात करते हैं। अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है 2 साल पहले, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उतनी गहरी उसमें जाना ही नहीं चाहता। बेसिक बुनियाद क्या है कि जो संस्था शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, वो राष्ट्रीय कतई नहीं है, क्योंकि उसका जो राष्ट्र है, उसका जो राष्ट्रवाद है, उसमें सिर्फ इस समाज के सिर्फ 20% लोगों की हिस्सेदारी है। उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के ईसाइयों के लिए जगह नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के पिछड़े और दलितों के लिए भी जगह नहीं है। ये इस देश का इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि इसी भाव की वजह से कि इस देश में 2 विचारधारा के लोग रहते हैं, इस देश में 2 राष्ट्र के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ है। और कोई कारण नहीं था। धर्म के आधार पे जब आप 2 राष्ट्र बताने की कोशिश करने लगते हैं, जब 2 नेशन थियरी की बात करते हैं, तब देश में सबको साथ लेके आप नहीं चलते। ये सबका साथ सबका विकास की बातें अगर है तो फिर क्यों चुनाव के दौरान आप कहते हैं कि शरिया कानून लागू हो जाएगा? अरे अब 70 साल हो गए इस मुल्क के अंदर। अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हिंदू इस देश के अंदर 80% की आबादी है। आज भी वही डर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वही डर, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा है? इस देश के अंदर अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनी है तो उस लोकतंत्र के रास्ते से बनी है, जिस लोकतंत्र की नींव इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी है। अगर इस देश के अंदर भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहते तो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होता और बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनती इसमें। इसलिए इस बात को कभी भूलिए मत कि हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आजादी की लड़ाई में जो सेक्रीफाइस किया है, उसमें एक संघ के आदमी का नाम नहीं, नॉट वन, गारंटी कहता हूं, सिर्फ केशव बलीराम हेडगेवार का जिक्र है जिन्होंने 1930 के अंदर जेल गए थे। न गोलवालकर कभी जेल गए, न कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी जेल गए, और संघ का एक भी आदमी कभी जेल नहीं गया। आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अगर इतनी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पे हमें गर्व है, मुझे गोलवालकर और हेडगेवार पे गर्व नहीं है और कभी गर्व नहीं होगा।